नमस्कार 4PM में आप सभी का स्वागत है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटें मिली थी, उस बसपा को 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ मिला और सपा बसपा गठबंधन ने 15 सीटें जीती थी, जिसमें से बसपा को 10 और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। गठबंधन का फायदा मायावती को कितना मिला था, ये आप समझ सकते हैं कि 2014 में 0 सीट पाने वाली बसपा को 10 सीटें मिल जाती हैं गठबंधन में। फिर भी मायावती कहती है कि गठबंधन से उनको नुकसान होता है, दूसरे दलों को फायदा होता है। कोई मायावती से पूछे कि अगर गठबंधन से उनको नुकसान होता तो 2014 में 0 सीटें पाने वाली 2019 में गठबंधन के साथ 10 सीटें कैसे पा जाती हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अमरोहा से मायावती ने दानिश अली को टिकट दिया था और उन्होंने जीतकर अमरोहा सीट बसपा की झोली में डाली थी। तब जाकर 10 सीटों पर मायावती को जीत मिली थी। जिस शख्स ने मायावती को फायदा पहुंचाया, उसी शख्स पर मायावती आज तमाम तरह के आरोप लगा रही है। वैसे मायावती के लिए कब कौन बुरा हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। न जाने कितने नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। 10 सांसदों वाली बसपा के कई सांसद पार्टी छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम चुके हैं। जिनके ऊपर मायावती चुनाव के आखिरी तक भरोसा करती आई, उन्होंने आज मायावती का साथ छोड़ दिया। लेकिन फिर भी मायावती को लगता है कि जनता उनके साथ है। अमरोहा में बसपा की रैली में मायावती ने सपा कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली पर जमकर हमला बोला। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दानिश अली कभी बसपा के सांसद भी थे। अमरोहा में जनसभा के दौरान मायावती ने भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में गारंटी काम नहीं आएगी, यानी कि मोदी की गारंटी की वो बात कर रही थी कि इस चुनाव में मोदी की गारंटी काम बिल्कुल नहीं आने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने दानिश अली पर ताबड़तोड़ हमले बोले। मायावती ने कहा कि पार्टी ने 2019 में जिस व्यक्ति को, नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि जिस व्यक्ति को, इशारा साफ था कि जिस व्यक्ति को चुनाव में जिताकर संसद भेजा, उसने पार्टी का मान सम्मान नहीं रखा। यहां के मौजूदा सांसद ने स्थानीय जनता के साथ विश्वासघात किया। इसी को देखते हुए इस बार पार्टी ने दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सांसद ने स्थानीय मुस्लिम समाज के साथ ही विश्वासघात किया, लेकिन पार्टी ने उनके सम्मान में मुस्लिम उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा है। भीड़ को देखकर उन्हें विश्वास हो गया है कि इस बार भी अमरोहा से बसपा को ही जीत मिलेगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आजादी के बाद दिल्ली की सत्ता कांग्रेस के ही हाथ रही, लेकिन गलत मानसिकता के कारण उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा की करनी और कथनी में भी बड़ा अंतर है। इस चुनाव में भाजपा की गारंटी काम आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अब जनता समझ चुकी है कि यह सब बातें हवाई और कागजी गारंटी वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है, कई मामलों में उन्हें बचाने में लगी है। क्या कुछ कहा है मायावती ने, वो आप सुनिए। आप लोगों को अमरोहा सीट के बारे में ये मालूम है कि पिछली बार जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ था तो ये सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, लेकिन जिनको हमने या आप लोगों ने जिताकर भेजा, तो उस व्यक्ति ने सांसद बनने के बाद, एमपी बनने के बाद ना तो पार्टी के मान सम्मान का ध्यान रखा और ना ही इस क्षेत्र की जनता के मान सम्मान का ध्यान रखा, और ना ही क्षेत्र के विकास व उत्थान के लिए उन्होंने कोई कदम उठाया। उन्होंने यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात किया, पार्टी के साथ भी विश्वासघात किया। ये आप सब लोगों को मालूम है। तो तब फिर हमें मजबूरी में तो उसके स्थान पर हमने दूसरे व्यक्ति को इस बार टिकट दिया है, लेकिन हमारी पार्टी ने जब बीएसपी के जो सिटिंग एमपी थे
उन्होंने पार्टी और यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात किया तो हमने उनको टिकट तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ के खासकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं तो उनके साथ हमने विश्वासघात नहीं किया। हमने एक मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति ने तो विश्वासघात किया, लेकिन उसकी सजा हमने यहाँ के अमरोहा क्षेत्र के पूरे मुस्लिम समाज को नहीं दी है, बल्कि इस बार हमने उसके स्थान पर मुस्लिम समाज से चौधरी मुजाहिद हुसैन को ही हमने टिकट दिया है, जिनको जिताने में आप लोग जी जान से लगे हैं। तो सुना आपने किस तरह से मायावती ने बिना नाम लिए दानिश अली पर जमकर हमला बोला। अमरोहा में मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है, तो मायावती ने मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है और साथ ही मुसलमानों के हक की बात करते हुए एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने का भी उन्होंने प्रयास किया। वो कहते हैं कि आज गरीब, पिछड़े, दलितों, मुस्लिम को दरकिनार कर दिया गया है, उन तक योजनाएं नहीं पहुंच रही है। इसके अलावा आरक्षण का कोटा भी अधूरा रखा गया है। सरकारी काम लगातार प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। इस सरकार में दलितों और मुस्लिमों का लगातार शोषण किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि मायावती की जो राजनीति है वो दलित और मुस्लिम के इर्द गिर्द ही रही है और कई सालों से दलित भी बसपा से अलग होता जा रहा है और मुसलमान भी अब समझ चुका है, इसलिए वो भी अब मायावती से कट रहा है। वो कहते हैं कि गरीब तबके की हालत ठीक नहीं है। मायावती ने कहा कि वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के चलते मध्यम वर्ग के लोग भी दुखी और परेशान हैं। देश और प्रदेश में महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो लगातार अमरोहा में आप देख रहे हैं कि तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के तमाम दल हो या फिर एनडीए या फिर बाकी दल, वो लगातार अमरोहा में प्रचार कर रहे हैं। तेजी से प्रचार हो रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमरोहा में एक सभा को संबोधित किया, उसमें उन्होंने भी मुस्लिम वोट बैंक को अपने बारे में करने के लिए मोहम्मद शमी की जमकर तारीफ की। मंच से उन्होंने, पीएम मोदी ने मोहम्मद शमी की जमकर अमरोहा में तारीफ की। इशारा साफ था, मुस्लिम वोट बैंक अमरोहा में ज्यादा है तो बीजेपी भी अब मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रखे हुए है, ताकि जो थोड़ा बहुत वोट बैंक है मुस्लिमों का वो बीजेपी की तरफ भी आ जाए। जी हाँ, और इंडिया अलायंस तो लगातार उसको आप देख ही रहे हैं किस तरीके से इंडिया अलायंस के जो तमाम नेता हैं वो अमरोहा पहुंचे थे, जमकर प्रचार किया। तो तमाम दल जो है वो दूसरे चरण की जितनी भी सीटें हैं, जहां जहां भी दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है 26 तारीख को, तो उन सीटों पर लगातार तमाम दल प्रचार कर रहे हैं। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 के चुनाव में सिर्फ अमरोहा सीट अगर आप छोड़ दें तो बाकी 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा 2019 के चुनाव में था। तो इस वजह से बीजेपी का फोकस ज्यादा अमरोहा पर होगा कि अमरोहा सीट जो पिछली बार वो हार गए थे, उस सीट को भी अपने कब्जे में बीजेपी करना चाहेगी। और बाकी जो तमाम दल हैं जिनको 7 सीटों पर पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, वो चाहेंगे कि उन 7 सीटों पर उनका प्रदर्शन पिछले के मुकाबले बेहतर हो। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।